नमस्कार, कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास बुक का अध्याय 7 को ब्रिटिश काल में शिक्षा। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और जो भारत की गुरुकुल परंपरा थी पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। पूरे विश्व के लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन कालांतर में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को विध्वंस किया और ब्रिटिश काल में जो नई शिक्षा नीति अपनाई गई 1835 के बाद, उससे पहले भी जो स्कूल खोले गए उसके विषय में हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि अंग्रेज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को क्या समझते थे और अंग्रेजी शिक्षा को ही शिक्षा का माध्यम क्यों बनाया गया। तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम पूरे अध्याय को समझेंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। तो यह कॉलेज स्थापित किया गया था बनारस में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जोनाथन डंकन के द्वारा हिंदू कॉलेज 1791 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की वॉरेन हेस्टिंग्स ने। यह स्थापना की 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की। कौन भारत को असभ्य देश मानता था? ऐसा कौन अंग्रेज था जो भारत को असभ्य देश मानता था? तो वह था थॉमस बेविंगटन मैकाले। जो मैकाले है यह भारत की शिक्षा व्यवस्था और भारत के लोगों को असभ्य मानता था, इसलिए इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और अंग्रेजी शिक्षा को ही भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया। निम्न में कौन संस्कृत व फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? तो वह थे हेनरी टॉमस कोलब्रुक। हेनरी टॉमस कोलब्रुक संस्कृत व फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो रांची जिला स्कूल की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में और यह की थी किसने? J.R. ओमस ने। आगे यह प्रश्न आ जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने की? तो रांची जिला स्कूल की स्थापना की J.R. ओसले ने। J.R. ओसले के द्वारा रांची जिला स्कूल की स्थापना की गई। आगे प्रश्न है औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी को लगता था कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है, औपनिवेशिक शिक्षा मतलब जो अंग्रेजों ने भारत पर शिक्षा थोपी है, उससे भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा हो गया है। NPG मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? SPG द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? तो यह स्कूल खोला गया 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में। ब्लाइंड का मतलब है नेत्रहीनों के लिए, जिनकी आंखें नहीं होती, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए विद्यालय। और इसकी एक विशेष लिपि होती है ब्रेल लिपि। संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना डबलिन मिशन के द्वारा की गई। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? शांति निकेतन की स्थापना हुई थी 1901 ईस्वी में। कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। इसका उत्तर 1901 ईस्वी में। यहाँ पर हम देखेंगे, ये रहा। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? सन 1901 ईस्वी में।
दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई? दयानंद एंग्लो स्कूल मतलब DAV। जो DAV स्कूल अभी हमें देखने को मिलते हैं, उनकी स्थापना किसने की थी? आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज के द्वारा दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना की गई। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? शांति निकेतन के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है? तो ब्लाइंड स्कूल में जो पढ़ाई है वह ब्रेल लिपि के द्वारा होती है। लॉर्ड मैकाले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? तो लॉर्ड मैकाले थे वह पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। वह अंग्रेजी को ही भारत में शिक्षा के माध्यम मानते थे। आगे कुछ मिलान वाले क्वेश्चन हैं, इनको कर लेते हैं। विलियम जोन्स। विलियम जोन्स का जो है, इसमें हम क्या लिखेंगे? विलियम जोन्स जो है प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, जो प्राचीन संस्कृतियाँ थी उनका सबका सम्मान करते थे विलियम जोन्स। और भारतीय जो प्राचीन शिक्षा थी गुरुकुल माध्यम से दी जाती थी उसके भी पक्षधर थे। बी है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि जो प्राकृतिक परिवेश है उसी में शिक्षा जो दी जाती है वह अच्छी शिक्षा होती है। लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो था वह अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन इसने दिया था। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो हैं अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। वह अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम नहीं मानते थे, वह स्थानीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम सही मानते थे। पाठशालाएँ। पाठशालाएँ किससे संबंधित है? गुरु। चूँकि जो पाठशालाओं में अध्यापक होते हैं उनको गुरु कहा जाता था। प्रश्न 2 है निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। इसमें सही गलत निकालना है। पहला प्रश्न है ए, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। यह बिल्कुल सही है। जो जेम्स मिल था वह प्राच्यवादियों का, प्राच्यवादी मतलब जो प्राचीन संस्कृति को भारत की उत्तम संस्कृति मानते थे और जो भारत की प्राचीन परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी उसको सही मानते थे, उसके जो है ये जेम्स मिल उसका घोर विरोधी था। ये बिल्कुल सत्य है। 1854 के शिक्षा संबंधित डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। यह भी बिल्कुल सत्य है। 1854 में एक डिस्पैच बना जिसको वुड का डिस्पैच कहते हैं। इसने भारत की जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी को माना था कि अंग्रेजी ही उसका माध्यम होना चाहिए। प्रश्न सी है इसमें महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। महात्मा गांधी जी को लगता था कि केवल अक्षर ज्ञान से ही व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता। व्यक्ति को जो है उसको तकनीकी और शिल्प ज्ञान भी, शिल्प कला में भी उसको माहिर होना चाहिए, उसको कार्य करना आना चाहिए। प्रैक्टिकली शिक्षा को ये अच्छी शिक्षा मानते थे गांधी जी। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। ये भी गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर जहाँ भी गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए वह एक अध्यापक थे और उनको लगता था कि बच्चों को जो है सख्त का अनुशासन है उससे शिक्षित नहीं किया जा सकता, उनको सहानुभूति के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह हमने सही गलत प्रश्न देखे। अब आगे देखते हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? तो विलियम जोन्स को लगता था कि यदि अंग्रेज भारत को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो उन्हें भारत के पारंपरिक ज्ञान को समझना होगा। उन्हें लगता था कि भारत के लोगों के लिए यहाँ के पारंपरिक ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन जरूरी दिखाई देता था। जो विलियम जोन्स था उसको लगता था कि यदि अंग्रेज़ों को भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो यहाँ के लोगों को समझना, यहाँ की संस्कृति को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न 4 है जेम्स मिल
जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? उत्तर देख लेते हैं। जेम्स मिल और मैकाले को लगता था कि भारत के लोग असभ्य थे, उन्हें सभ्य बनाने की जिम्मेदारी औपनिवेशिक शासकों की थी। उन्हें लगता था कि भारत का ज्ञान गलतियों से भरा हुआ था और अवैज्ञानिक था। उन्हें यह भी लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा बेहतर और वैज्ञानिक थी। इसलिए जेम्स मिल और टॉमस मैकाले सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। इन दोनों महाशयों को ये लगता था कि जो भारत के लोग हैं वो बिल्कुल असभ्य हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, जो कि अवैज्ञानिक है, और इन्हें लगता था जो पाश्चात्य शिक्षा है उसके द्वारा ही भारत को सभ्य बनाया जा सकता है। 5वां प्रश्न है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? तो उत्तर है, महात्मा गांधी का मानना था कि केवल पढ़ना लिखना सीख लेने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता है। शिक्षित होने के लिए कौशल और जीवन की जमीनी सच्चाई को जानना जरूरी होता था। इसलिए महात्मा गांधी जी बच्चों को हस्तकलाएं सिखाना चाहते थे। महात्मा गांधी जी क्या सिखाना चाहते थे? हस्तकला, यानी कि काम करना आना चाहिए। प्रश्न 6 है, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है? तो उत्तर देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी को लगता था कि जब कोई व्यक्ति अंग्रेजी शिक्षा पा लेता था तो उसे हर पश्चिमी चीज़ बेहतर दिखने लगती थी, साथ में उसे हर भारतीय बात बेकार दिखने लगती थी। ऐसे में वह व्यक्ति भारत के प्रति हीन भावना से ग्रसित हो जाता था। इसलिए महात्मा गांधी जी सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शुरुआत में जब लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख गए तो उनको लगने लगा कि भारत तो बिल्कुल, भारत की शिक्षा, भारत के लोग, भारत की सभी संस्कृतियाँ जो हैं वो बेकार हैं, और जो पाश्चात्य शिक्षा है और पाश्चात्य संस्कृति है वह बेहतर है। इस प्रकार से वह अपने आप को अंग्रेजी ही मानने लगे थे। यह आज भी चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी, जितना उसको दिखाया गया ऐसी थी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है उच्च कोटि की थी, और आज उसका पूरे विश्व में, भारतीय शिक्षा जो है पूरे विश्व में अपने जो वैज्ञानिक तकनीकी और उसके कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस अध्याय को आप पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगले अध्याय के साथ फिर कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।